22 अगस्त 2022 को रिकॉर्ड किया गया 12 सेकंड का एक वीडियो पहली नजर में एक साधारण कपल ब्लॉग जैसा लगता है, लेकिन इसकी हकीकत बेहद चौंकाने वाली है। यह वीडियो इस बात का गवाह है कि कैसे कोई व्यक्ति प्यार और अपनेपन का दिखावा कर सकता है, जबकि असलियत कुछ और ही होती है। इस वीडियो में नजर आ रहे शरण और ग्रीष्मा केरल के रनाकोलम स्थित ओल्ड मार ठंडा ब्रिज पर पहुंचे थे। उनकी मुलाकात का कारण था एक जूस चैलेंज, जिसमें हिस्सा लेने के लिए ग्रीष्मा शरण के साथ आई थी। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान शरण ग्रीष्मा से पूछता है कि यह चैलेंज आखिर है क्या। ग्रीष्मा हाथों में मैंगो फ्लेवर जूस की 2 बोतलें पकड़े हुए मुस्कुराते हुए कहती है कि वह इस गेम को खेलने वाली है, लेकिन पहले शरण को रिकॉर्डिंग बंद करनी होगी। शरण ने कैमरा बंद तो कर दिया, लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसी साजिश थी जिसने प्यार, विश्वास और सपनों को चकनाचूर कर दिया। मामला इतना गंभीर था कि अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस घोषित कर दिया। इस केस की सच्चाई को जानने के लिए हमने 588 पन्नों का कोर्ट ऑर्डर बारीकी से पढ़ा और गहन रिसर्च की। केरल के मलयाली दोस्तों और संबंधित अधिकारियों की मदद से हमें सटीक जानकारी मिली, जिससे हम इस कहानी की असली तस्वीर आपके सामने रख सके। इस घटना से लगभग 10 महीने पहले अक्टूबर 2021 में केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले शरण राज की मुलाकात पहली बार ग्रीष्मा से हुई थी। बस की एक सीट पर बैठी ग्रीष्मा को देखते ही शरण को लगा कि यही उसका पहला प्यार है। संयोगवश उसे ग्रीष्मा के बगल में बैठने का मौका भी मिला। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और यह सफर धीरे धीरे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। 23 साल का शरण मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर का छात्र था, जबकि 22 साल की ग्रीष्मा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। वक्त के साथ उनका प्यार और गहरा होता चला गया। वे अक्सर साथ घूमते, समय बिताते और भविष्य के सपने बुनते। शरण इस रिश्ते में पूरी तरह डूब चुका था। उसके लिए ग्रीष्मा ही उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी और वह चाहता था कि वे हमेशा साथ रहें। लेकिन शायद यह कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी शरण ने सोची थी। प्यार में डूबे दो दिल जो एक बस के सफर में मिले थे, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही महीनों में उनकी कहानी मर्डर मिस्ट्री में बदल जाएगी। अक्टूबर 2021 में तिरुवनंतपुरम की एक बस में शुरू हुआ यह रिश्ता फरवरी 2022 तक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां प्यार, धोखा और साजिश का खौफनाक खेल खेला जा रहा था। शरण यह नहीं जानता था कि ग्रीष्मा के घर वालों ने उसका रिश्ता पहले ही पक्का कर दिया था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ग्रीष्मा इस नए रिश्ते से न सिर्फ खुश थी, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का सही फैसला मान रही थी। नागरकोइल का वह लड़का आर्मी में था और ग्रीष्मा को उसका एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य आकर्षित कर रहा था। उधर शरण ग्रीष्मा के साथ अपना पूरा जीवन बिताने का सपना देख रहा था, लेकिन ग्रीष्मा के लिए यह रिश्ता महज एक अफेयर था, जो तब तक ठीक था जब तक उसे कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता। 4 मार्च 2022 को ग्रीष्मा की सगाई तय हो गई और शादी की तारीख भी अगले साल के लिए फिक्स हो गई। यह सुनकर शरण टूट गया और उसने खुद को ग्रीष्मा से अलग कर लिया, लेकिन यह ग्रीष्मा ही थी जिसने इस रिश्ते में दोबारा चिंगारी भड़काई। उसने शरण से वादा किया कि वह सिर्फ उसी से शादी करेगी और नवंबर में उसके साथ घर छोड़कर भाग जाएगी। शरण ने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन यह सिर्फ एक और छलावा था। ग्रीष्मा का असली सपना उस आर्मी ऑफिसर से शादी कर एक नई दुनिया बसाने का था। समय के साथ शरण का प्यार और जुनून बढ़ता गया। वह इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह गंभीर था, लेकिन ग्रीष्मा अब किसी भी हाल में उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने एक नया षड्यंत्र रचा, कुंडली दोष का बहाना बनाया और शरण को बताया कि उसकी कुंडली में जातक दोष है, जिसके अनुसार उसके पहले पति की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर शरण ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उल्टा यह साबित करने के लिए कि वह इसे नहीं मानता, उसने ग्रीष्मा से
चर्च में शादी कर ली। अब ग्रीष्मा की समस्या और बढ़ गई। शरण अब किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन ग्रीष्मा भी बेहद चालाक थी। अब उसने शादीशुदा पत्नी की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब भी वह शरण से मिलती तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन लेती। 13 और 18 अगस्त 2022 को उन्होंने कन्याकुमारी के गोल्डन कैसल होटल में एक साथ समय बिताया। शरण इस रिश्ते को पूरी तरह से सच्चा मान चुका था, लेकिन ग्रीष्मा के दिमाग में एक और खतरनाक योजना बन रही थी। 22 अगस्त 2022 को ग्रीष्मा ने जूस चैलेंज के नाम पर शरण को केरल के ओल्ड मार ठंडा ब्रिज पर बुलाया। शरण को लगा कि वे एक मजेदार कपल चैलेंज रिकॉर्ड करने वाले हैं, लेकिन ग्रीष्मा के इरादे कुछ और थे। उसके हाथ में दो मैंगो फ्लेवर जूस की बोतलें थीं, एक सामान्य और दूसरी जिसमें उसने पहले ही 50 पैरासेटामोल टैबलेट्स मिला दी थीं। अगर वीडियो को गौर से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि ग्रीष्मा जिस बोतल में जहर मिला चुकी थी, उसकी सील पहले से खुली हुई थी, जबकि दूसरी बोतल पूरी तरह सील्ड थी। जैसे ही शरण ने जूस पीने की कोशिश की, उसे स्वाद अजीब लगा और उसने पहला घूंट ही थूक दिया। यह देखकर ग्रीष्मा घबरा गई। अपनी चालाकी को छुपाने के लिए उसने तुरंत दोनों जूस की बोतलें फेंक दी, यह कहते हुए कि शायद जूस ही खराब था। जरा सोचिए, 4 दिन पहले ही उसने शरण के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे और अब वह उसकी जान लेने पर उतारू थी। शरण की किस्मत अच्छी थी कि यह कोशिश असफल रही, लेकिन ग्रीष्मा की नीयत नहीं बदली। वह अभी भी नए तरीकों से शरण से छुटकारा पाने की योजना बना रही थी। 14 अक्टूबर 2022 की सुबह शरण को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस लड़की से बेइंतहा प्यार करता है, वही उसकी मौत की साजिश रच चुकी है। पिछली रात ग्रीष्मा ने उसे फोन कर लंबी बातचीत की थी। उसने शरण को विश्वास में लेने के लिए न सिर्फ रोमांटिक बातें की, बल्कि सेक्सुअल फेवर देने का भी वादा किया। यह सुनकर शरण पूरी तरह से उसके झांसे में आ गया। अगली सुबह ग्रीष्मा ने लगातार शरण को कॉल और टेक्स्ट कर यह पक्का किया कि वह घर आने से मना न कर दे। आखिरकार 10:15 पर शरण अपने दोस्त के साथ बाइक से ग्रीष्मा के घर पहुंचा। ग्रीष्मा पहले से ही घर का गेट खुला छोड़कर उसका इंतजार कर रही थी, जिससे उसे कोई शक न हो। जैसे ही शरण घर के अंदर आया, ग्रीष्मा ने पहले हल्की फुल्की बातें की और फिर अचानक उसे एक चैलेंज दिया। तुम हमेशा मेरे कषाय, आयुर्वेदिक काढ़े पीने पर मजाक उड़ाते हो। आज अगर हिम्मत है तो इसे पीकर दिखाओ। शरण, जिसे यह बस एक मजेदार चैलेंज लगा, फौरन इसके लिए तैयार हो गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इस बार उसका मजाक बनाना उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। ग्रीष्मा ने कषाय में जहर मिला दिया था। यह वही दवा थी जो उसकी मां अपने घुटने के इलाज के लिए गायत्री हॉस्पिटल से लाई थी। शरण ने पूरा कषाय पी लिया। इसका स्वाद बेहद कड़वा था, लेकिन ग्रीष्मा पहले से ही फ्रूटी लेकर आई थी ताकि खराब टेस्ट आने पर वह उसे तुरंत पिला सके और कोई शक न हो। परंतु अब तक जहर शरीर में पहुंच चुका था। कुछ ही मिनटों में शरण को अजीब महसूस होने लगा। उसे चक्कर आने लगे और मतली महसूस हुई। पहले उसने ग्रीष्मा के घर के टॉयलेट में उल्टी की और फिर जैसे तैसे घर से बाहर भागा। गेट के बाहर खड़ा उसका दोस्त यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने शरण को बाइक पर बिठाया और तेजी से वहां से निकल गया। रास्ते में शरण की हालत और बिगड़ने लगी। उसने बाइक रुकवा रुकवा कर कई जगह उल्टियां की। दोस्त को लगा कि शायद यह किसी खाने पीने की चीज का रिएक्शन है और थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि शरण के शरीर में एक धीमा जहर घुल चुका था, जो धीरे धीरे उसकी जान लेने वाला था। अगले 3 दिनों में शरण की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे 3 अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। उसके शरीर के अंदरूनी अंग धीरे धीरे जवाब देने लगे थे। शरण को अंदाजा भी नहीं था कि जिस लड़की से उसने प्यार किया, जिसके लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी, वही उसे मौत के दरवाजे तक ले आई थी। शरण, जो कभी ग्रीष्मा की हर बात पर आंख मूंदकर भरोसा करता था, अब मौत से जूझ रहा था।
उसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि जिस लड़की को वह अपने सबसे करीब समझता था, वही उसकी जान लेने के लिए यह खतरनाक साजिश रच चुकी थी। जब शरण ग्रीष्मा के घर से निकलकर उल्टियां कर रहा था, उसी दौरान उसे ग्रीष्मा के कई टेक्स्ट मैसेज मिले। ग्रीष्मा ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसकी हालत खराब होना सिर्फ एक नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि खुद उसे भी उल्टियां हुई थीं। वह लगातार माफी मांग रही थी, लेकिन यह माफी असल में अपने गुनाह को छिपाने का एक तरीका था। 12:05 पर उसने शरण को वीडियो कॉल पर आने के लिए कहा, लेकिन कमजोरी और थकान की वजह से शरण ने कॉल लेने से मना कर दिया। उसने ग्रीष्मा को बताया कि उसे 3 बार गहरे हरे रंग की उल्टियां हुई हैं, लेकिन ग्रीष्मा ने उसे यह कहकर भ्रमित करने की कोशिश की कि उसके उल्टी का रंग हरा नहीं था। इसका मकसद सिर्फ यह था कि शरण को शक न हो कि कषाय में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। ग्रीष्मा ने चालाकी से शरण को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसकी तबीयत बिगड़ने की असली वजह कषाय नहीं, बल्कि फ्रूटी थी। उसकी योजना थी कि शरण इलाज में देरी करे, ताकि जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाए और उसके बचने के चांस खत्म हो जाएं। शरण बार बार ग्रीष्मा से कह रहा था कि वह उस व्यक्ति से संपर्क करे जिसने उसे कषाय दिया था, लेकिन ग्रीष्मा जानबूझकर टालमटोल कर रही थी। उल्टा वह यह पूछती रही कि क्या शरण को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाम 5:30 तक शरण की तबीयत और खराब हो चुकी थी। उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि शायद यह सब ग्रीष्मा की वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी उसने उस पर पूरी तरह से शक नहीं किया और खुद को समझाता रहा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। अगले दिन 15 अक्टूबर को शरण ने ग्रीष्मा को यह बताया कि उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई है। गले में इतनी तेज जलन थी कि वह न तो बोल पा रहा था और न ही पानी पी पा रहा था। ग्रीष्मा, जो अब तक पूरी तरह से अपनी मासूमियत दिखाने की कोशिश कर रही थी, फिर से वही कहानी दोहराने लगी कि फ्रूटी ही उसकी तबीयत खराब होने की वजह है। 17 अक्टूबर तक शरण की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह ठीक से टेक्स्ट भी नहीं कर पा रहा था। उसने ग्रीष्मा को आखिरी मैसेज में बताया कि वह अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है और इलाज चल रहा है। इसके बाद ग्रीष्मा के कई मैसेज आए, लेकिन अब शरण के लिए जवाब देना संभव नहीं था। शाम होते होते उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टरों को उसे आईसीयू में भर्ती कर डायलिसिस शुरू करना पड़ा। उसके शरीर के अंदरूनी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और जिंदगी की डोर धीरे धीरे हाथ से फिसल रही थी। 20 अक्टूबर 2022 को जब शरण की हालत और बिगड़ गई, तब जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने अस्पताल में जाकर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, लेकिन दुर्भाग्य से यह बयान उसकी डाइंग डिक्लेरेशन बन गया। कमजोरी और दर्द से टूटे हुए शरण ने सिर्फ इतना ही कह पाया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कषाय और फ्रूटी दी थी, जिसके बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। लेकिन जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या वह किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहता है, तो उसने किसी का नाम नहीं लिया। यही वह पल था जिसका फायदा ग्रीष्मा और उसके वकील ने उठाने की तैयारी कर ली थी। 22 अक्टूबर को शरण के पिता को आईसीयू में जाकर अपने बेटे से मिलने की अनुमति मिली। कुछ ही मिनटों में वह रोते हुए बाहर आए और अपने बड़े बेटे शिमोनो को बताया कि शरण ने स्वीकार किया है कि वह अब नहीं बचेगा। उसी समय शरण ने यह भी कबूल किया कि उसके और ग्रीष्मा के बीच पति पत्नी जैसे संबंध थे। वे कई बार होटल में साथ रुके थे और उनके बीच कई बार शारीरिक संबंध बने थे। ये एक चौंकाने वाला खुलासा था, जिसने इस केस को और पेचीदा बना दिया। शरण के भाई शिमोनो ने जब ग्रीष्मा से उस कषाय की बोतल की फोटो भेजने को कहा, तो उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। पहला झूठ, बोतल धो दी गई है, इसलिए लेबल हट चुका है। दूसरा झूठ, डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। तीसरा झूठ, असली बोतल उसकी मां के पास है और वह दवा दूसरी बोतल में डालकर देती थी। ग्रीष्मा यह सब सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि शरण को सही समय पर इलाज न मिले और उसकी हालत और बिगड़ती जाए। शरण की हालत बिगड़ती रही। पहले डॉक्टरों ने इसे कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग समझा, लेकिन ग्रीष्मा ने असली जहर का नाम छिपाकर इलाज को और मुश्किल बना दिया।
शरण के लिवर और किडनी फेल हो चुके थे। डॉक्टरों ने हर संभव कोशिश की, हाई फ्लो ऑक्सीजन, वेंटिलेशन सपोर्ट डायलिसिस, लेकिन उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। 25 अक्टूबर 2022 को शाम 5 बजे 11 दिन के संघर्ष के बाद शरण ने आखिरी सांस ली। मौत की यह कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक खौफनाक साजिश थी। शरण की मौत किसी साधारण हादसे का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी। ग्रीष्मा ने पहले तो खुद को बचाने के लिए कई झूठ बोले, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से जांच शुरू की, तो सच धीरे धीरे बाहर आने लगा। 26 अक्टूबर 2022 एफआईआर दर्ज हुई। शरण के भाई शिमोनो ने पुलिस स्टेशन में बयान दिया और एफआईआर दर्ज करवाई। शरण की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और जांच शुरू हुई, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि कोई प्रत्यक्षदर्शी, आई विटनेस नहीं था। सबूत सिर्फ परिस्थितिजन्य, सर्कमस्टेंशियल थे। 31 अक्टूबर 2022 पुलिस ने ग्रीष्मा को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उसने अपने गुनाह को छिपाने के लिए एक नया झूठ गढ़ लिया। उसने कहा कि उसका मंगेतर शरण और उसके अफेयर के बारे में जान गया था। उसका मंगेतर इस रिश्ते से खुद हटने के लिए तैयार हो गया था। 14 अक्टूबर को शरण जब उसके घर आया, तो उसने गलती से वह दवा पी ली जो ग्रीष्मा की मां के लिए थी। उसने खुद को बचाने के लिए यह भी कहा कि शरण ने खुद जहर पिया था, न कि उसे दिया गया था। जब पुलिस ने उसे और सख्ती से घेरा, तो उसने एक नया ड्रामा शुरू किया। टॉयलेट क्लीनर पीने का नाटक किया, ताकि लगे कि वह खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच में पाया कि वह बिल्कुल ठीक थी। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि ग्रीष्मा सिर्फ झूठ बोल रही थी और नाटक कर रही थी। जब पुलिस ने व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री की जांच की, तो सच सामने आ गया। व्हाट्सएप चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स। 13 अक्टूबर को ग्रीष्मा ने शरण को घर बुलाने के लिए सेक्सुअल फेवर का लालच दिया था। उसने शरण को यकीन दिलाया था कि वे साथ रह सकते हैं। 22 अगस्त 2022 को उसने गूगल सर्च हिस्ट्री पर 23 बार जहर के प्रभाव और पैरासिटामोल की हाई डोज के बारे में सर्च किया था। 14 अक्टूबर 2022 को उसने फिर से हर्बिसाइड पॉइजनिंग के बारे में खोजा। इससे साफ हो गया कि ग्रीष्मा पहले से ही प्लानिंग कर रही थी। लेकिन जब शरण का पोस्टमार्टम किया गया, तो रिपोर्ट में यह पाया गया कि उसके शरीर के आंतरिक अंग बुरी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। यह कॉपर सल्फेट जहर नहीं था, बल्कि हर्बिसाइड, घास मारने वाला केमिकल जहर था। डॉक्टरों ने कहा कि यह जहर किडनी, लिवर और फेफड़ों को बर्बाद कर देता है। इससे यह साबित हो गया कि ग्रीष्मा ने ही जहर दिया था। तुरंत पुलिस ने सिर्फ ग्रीष्मा को ही नहीं, बल्कि उसकी मां और अंकल को भी गिरफ्तार कर लिया। शरण के पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि ज्योतिषीय दोष, जातक दोष के कारण ग्रीष्मा की कुंडली में पहले पति की मृत्यु लिखी थी, इसलिए शरण को शादी के झांसे में फंसाकर मार दिया गया। अंकल निर्मला कुमारन नायर पर सबूत मिटाने का आरोप। वे एग्रीकल्चरिस्ट थे और घर में खतरनाक हर्बिसाइड रखा था। तमिलनाडु केरल बॉर्डर से उन्होंने 500 मिलीलीटर का हर्बिसाइड खरीदा था, जो केरल में बैन था। यह इतना खतरनाक था कि सिर्फ 1 घंटे में शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। 24 घंटे में अगर सही इलाज न मिले, तो जहर शरीर से निकल जाता है और उसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। इसका मतलब ग्रीष्मा को पहले से पता था कि अगर जहर का नाम छुपा लिया जाए, तो शरण को नहीं बचाया जा सकता। 28 अक्टूबर 2022 ग्रीष्मा को डर था कि पुलिस उसके डिलीट किए गए मैसेज और व्हाट्सएप चैट्स निकाल सकती है। उसने उस हर्बिसाइड जहर की बोतल का स्टिकर हटा दिया और रबर प्लांटेशन में फेंक दिया। उसके अंकल ने बाद में इसे छिपाने के लिए पाइनएप्पल प्लांट में छुपा दिया। लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। ग्रीष्मा का कबूलनामा और केस की स्थिति। जब पुलिस ने सभी सबूत ग्रीष्मा के सामने रखे, जैसे व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, सर्च हिस्ट्री, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो ग्रीष्मा टूट गई और अपना जुर्म
कबूल कर लिया, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ। शरण की हत्या के मामले में पुलिस ने व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल फुटेज अदालत में पेश किए, जिसमें ग्रीष्मा और उसके दोस्त रेजन को साथ जाते हुए दिखाया गया। इन सबूतों से यह स्पष्ट हुआ कि हत्या किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं, बल्कि एक पूर्व नियोजित साजिश थी। लेकिन ग्रीष्मा ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए ब्लैकमेल एंड प्रताड़ना की नई कहानी बना दी। उसने अदालत में दावा किया कि शरण उसे ब्लैकमेल करता था और धमकी देता था कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो वह उनकी प्राइवेट तस्वीरें लीक कर देगा। उसने आरोप लगाया कि शरण उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। उधर डिफेंस वकील की दलील भी ग्रीष्मा को बचने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी थी। उनकी दलीलें इस तरह से थीं। शरण ने अपने बैंक डिक्लेरेशन में ग्रीष्मा का नाम नहीं लिया था। पहली एफआईआर में भी हत्या या साजिश का उल्लेख नहीं था। उन्होंने पुलिस की जांच को एक तरफा बताते हुए इसे जस्टिफाइड मर्डर तक करार देने की कोशिश की। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया, क्योंकि फोन, डेटा और गूगल सर्च हिस्ट्री ने ग्रीष्मा की साजिश को पूरी तरह उजागर कर दिया था। हालांकि केरल हाई कोर्ट ने ग्रीष्मा को जमानत दे दी, क्योंकि उसने जांच में सहयोग किया था। उसकी उम्र केवल 24 साल थी और उसका कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं था। उसकी मां और अंकल पहले ही कुछ महीनों पहले जमानत पर रिहा हो चुके थे। लेकिन शरण की फैमिली ने हार नहीं मानी और कोर्ट में न्याय के लिए संघर्ष जारी रखा। और फिर तब आया कोर्ट का हिस्टोरिकल फैसला। कंपोनेंट प्लेसमेंट केस में 95 गवाहों के बयान, 323 दस्तावेज और 51 ठोस सबूत अदालत में पेश किए गए। और तब अदालत ने माना कि ग्रीष्मा के पास शरण को मारने का स्पष्ट मकसद था। उसकी शादी पहले ही तय हो चुकी थी और वह शरण से पीछा छुड़ाकर सुरक्षित जीवन जीना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो कभी भी सार्वजनिक हो जाए। अदालत ने कहा, अगर किसी हत्या को इतनी क्रूरता से अंजाम दिया जाए कि समाज में गुस्से की लहर दौड़ जाए, तो वह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में आती है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि ग्रीष्मा ने शरण के साथ प्यार का नाटक किया और छलपूर्वक उसे मारने की योजना बनाई। उसने टॉयलेट क्लीनर पीने का नाटक कर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। उसने शादी तय हो जाने के बावजूद शरण से संबंध बनाए और उसके साथ भागने का झूठा वादा किया। शरण ने अस्पताल में 11 दिनों तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी और तड़प तड़प कर जान दी। लेकिन मरते वक्त भी उसने ग्रीष्मा को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था। ग्रीष्मा ने अदालत से कम सजा की गुहार लगाई, यह कहते हुए कि वह सिर्फ 24 साल की है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अदालत ने ग्रीष्मा की माफी की अपील खारिज करते हुए यह कहा कि इस तरह के निर्दयी और चालाक अपराधी दोबारा अपराध कर सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं कि वह किसी और रिश्ते में जहर नहीं घोल सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधियों का सुधार संभव नहीं है। कानून सिर्फ आरोपी की उम्र या भविष्य पर नहीं, बल्कि पीड़ित के भविष्य पर भी ध्यान देता है। 20 जनवरी 2025 को अदालत ने ग्रीष्मा को धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई। ग्रीष्मा को फांसी की सजा दी गई। उसके अंकल को सबूत मिटाने के अपराध में 3 साल की सजा मिली। ग्रीष्मा की मां को बाइज्जत बरी कर दिया गया। शॉकिंग खुलासा, ग्रीष्मा ने खुद स्वीकार किया कि उसने 2 महीनों में 10 बार शरण को मारने की कोशिश की थी। शरण से पहले भी उसके 4 अफेयर्स थे। बहुत से लोग ग्रीष्मा को मिली फांसी की सजा से संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ को लगता है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर इस सजा से बच सकती है। क्या यह वास्तव में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है? क्या ग्रीष्मा की अपील उसकी सजा को बदल सकती है? क्या भविष्य में ऐसे अपराधों पर कड़ी रोकथाम हो सकेगी? यह केस सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि भरोसे की नींव हिलाने वाली घटना थी। यह सिर्फ एक जेंडर का मसला नहीं है। धोखा और छल किसी के भी साथ हो सकता है। हर इंसान को अपने रिश्तों में भावनात्मक शोषण से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। दुनिया में अब यह फितरत
यह धोखा, ये छल रेयर नहीं रहा। हर रोज ऐसे मामले सामने आते हैं जो इंसानियत और भरोसे को तोड़कर रख देते हैं। वो चेहरा था खूबसूरत, एक कहानी के जैसे, फितरत में था धोखा छुपा, पानी के जैसे। जय हिंद। रेड फ्लैग।